वालिया निशान आएगा। इस शहर के एमएलए आज तक तो वो नाकारा थे, अब वो शहर के और कौम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि तालीमी काम में इन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई स्कूल लाने का काम नहीं किया, नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। शहर के लोगों का ये कहना है कि इनको तालीम दुश्मन का खिताब देना मुसलसल शरपसंदों के निशाने पर है। आज से तकरीबन 5.5 महीना पहले मालेगांव शहर में एसआरटी की आफत आई, ये बोलकर कि मालेगांव शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग रहते हैं। एसआरटी का गठन हुआ, एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई यहाँ पाया नहीं गया। इसके बावजूद 4 से ज़ायद एफआईआर दर्ज हुई, 40 से ज़्यादा लोग एफआईआर में केस में मुलजिम ठहराए गए, तकरीबन 20 लोग जेल में हैं। कल भी एक गिरफ्तारी हुई। मालेगांव शहर को इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि मालेगांव शहर माइनॉरिटी की आबादी वाला शहर है और मालेगांव शहर हमेशा महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का काम करता है। बहुत दुख की बात है कि मालेगांव शहर के ही नुमाइंदे मालेगांव शहर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम एक एसआईटी की एजेंसी से परेशान थे, जहां लोग परेशान हैं, जो आम लोग जन्म दाखिले के नाम से परेशान हैं, वहां आज असम्बली में मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने अपने क्वेश्चन में मालेगांव शहर के तमाम उर्दू स्कूलों को निशाना बनाया। आज से ठीक कुछ दिन पहले जुमा के रोज़ जब समाजवादी पार्टी का युवा सम्मेलन था, वहाँ मैंने आप मीडिया वालों को इशारा किया था कि जिस तरह एक मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के लिखा कि उर्दू स्कूलों को निशाना बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और निशाना बनाने की कोशिश की, उसके फ़ौरन बाद मालेगांव शहर के एमएलए अपने खुतबे में ईद पर मिंबर से कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, उर्दू स्कूलों ने 122 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। उसके फ़ौरन बाद सकल हिंदू समाज के लोग शरपसंदी करते हुए स्कूलों को, उर्दू स्कूलों को निशाना बनाते हैं। उसके बाद मालेगांव शहर के एमएलए की वर्किंग कमेटी के जो बाइज़्ज़त लोग हैं, आप उनके बारे में जानते हैं, उनके फेल, उन्होंने निशाना बनाया मुझको और मेरी वालदा के बारे में कहा। मैंने अपनी तकरीर में जुमा के रोज़ कहा था कि जमूर स्कूल सिर्फ़ एक बहाना है, मालेगांव शहर की तमाम उर्दू स्कूलें जो हैं वो निशाना है। इन्होंने आज असम्बली में मुफ्ती इस्माइल साहब ने जो सवाल किया, ये बात साबित हो गई कि मालेगांव शहर की तमाम उर्दू स्कूलों को वो निशाना बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि आज तालीम याफ्ता लोगों के लिए सबसे बड़ा रोज़गार का अगर कोई ज़रिया है तो वो उर्दू स्कूलें हैं। सिर्फ मालेगांव ही नहीं, आप देखेंगे खानदेश के लोग, मराठवाड़े के लोग मालेगांव में रोज़गार हासिल करने के लिए, टीचिंग के लिए मालेगांव आते हैं। यहाँ तक कि तालीम हासिल करने के लिए भी, जिनको उर्दू तालीम हासिल करना है, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए एक महफूज जगह जो है तालीम हासिल करने की, वो मालेगांव शहर है। यहाँ तालीम हासिल करने लोग आते हैं। लेकिन इंतहाई दुख की बात है कि मालेगांव शहर के एमएलए ने स्कूलों के ऊपर, तालीमी अदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। मैं ये जानती हूँ कि इनका क्या मतलब होगा। ये अगर इनको किसी बात की तकलीफ़ थी तो अदारे वालों को बुलाकर इनको बोलना चाहिए था। आज बीजेपी हुकूमत ये चाहती है कि निशाना बनाया जाए। मैंने कहा था कि हमारी माइनॉरिटी स्कूल की एक ख़ास बात ये है कि माइनॉरिटी स्कूल के में इख्तियार है कि हम हमारे पसंद से जो 1, 2, 3 नंबर पे कैंडिडेट होता है, जिसकी तालीमी लियाकत ज़्यादा होती है, उसको चुनकर भर्ती करना, ये इख्तियार हमारे पास है। अगर ये इख्तियार माइनॉरिटी से छीन लिया गया तो ज़रूरी नहीं है कि उर्दू बोलने वाला आदमी ही उर्दू स्कूल में काम करे। सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो मुसलमानों का होगा। आप देखो पूरे हिंदुस्तान में रोज़गार के मामले में, अमीर हो या गरीब, मुसलमानों को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। यहीं मालेगांव शहर के उर्दू अदारे बड़ी तादाद में हैं, मुसलमानों को, उर्दू बोलने वालों को रोज़गार देते हैं। इसका नुकसान किया। साथी निहाल अहमद साहब जब एमएलए थे, साथी निहाल अहमद साहब ने जमूर स्कूल का क़याम किया, टीएम स्कूल का क़याम किया, यहाँ तक कि एटीटी स्कूल, जेटी, जो हारून अंसारी साहब साथी निहाल अहमद साहब के सियासी मुखालिफ थे। शब्बीर सेठ की सना स्कूल, वो भी सियासी मुखालिफ थे, लेकिन उनको भी फ़ायदा पहुँचाने का काम, उनकी स्कूल की परमिशन लाने का काम। जब साथी निहाल अहमद साहब ने फार्मेसी कॉलेज बनाई
तो शेख वकील साहब को उस अदारे में उन्होंने मेंबर बनाया, जबकि शेख वकील साहब निहाल साहब के सियासी मुखालिफ थे, लेकिन साहब को ये लगता था कि ये ज़हीन आदमी है, ये अदारे के लिए फ़ायदेमंद साबित हों, इसलिए उनको अदारे में रखा ताकि उनकी काबिलियत का इस्तेमाल कौम के लिए किया जाए। और निहाल साहब ने यहाँ तक कि नदी के उस पार के इलाके में, चाहे वो आदिनाथ स्कूल हो, प्रोग्रेसिव स्कूल हो, उसको भी फ़ायदा पहुँचाने का काम किया। मालेगांव के एमएलए ने कभी भी किसी अदारे, ना यहाँ कॉलेज लाए, ना कोई स्कूल लाए, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी भी बनाने की इनकी हैसियत नहीं है, और ना कभी इन्होंने किसी तालीमी अदारे को एक कंप्यूटर दिया, एक किताब भी इन्होंने नहीं दी। लेकिन आज जो है वो स्कूल पर इल्ज़ाम लगाकर मालेगांव शहर को फ़िरका परस्तों के सामने पेश कर रहे हैं कि ये इतना पैसा यहाँ कमाया जाता है, इतनी स्कूल में भर्ती होती है। अगर शरपसंदों की नज़र इस पे गई तो हमारी तालीमी अदारों में वो गैर उर्दू बोलने वालों को शामिल करेंगे, ये सबसे बड़ा नुकसान हमारा होगा। जहाँ दर्जनों तालीमी अदारे हैं, जहाँ सैकड़ों रोज़गार हासिल करने वाले टीचर हैं, जहाँ हज़ारों बच्चे हैं, सबके मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान आएगा। इस शहर के एमएलए आज तक तो वो नाकारा थे, अब वो शहर के और कौम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि तालीमी काम में इन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई स्कूल लाने का काम नहीं किया, नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं। शहर के लोगों का ये कहना है कि इनको तालीम दुश्मन का खिताब देना चाहिए, और बिल्कुल ये यही काम कर रहे हैं। आज शहर एक कठेरे में खड़ा है, जहाँ कहीं ये बैंक में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो बोला जाता है कि ये फंडिंग जिहाद के लिए हो रही है। आज अगर ये मालियाती तौर पे इतनी बातें असम्बली में करेंगे तो इसको शरपसंद किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और इन्होंने जो कहा, इसका नुकसान ये हुआ कि जो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम SIT का गठन करेंगे और 3 से 4 महीने में न सिर्फ मालेगांव बल्कि पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों की जांच होगी। यकीनन इसमें नुकसान उर्दू स्कूल का होगा, जिसका ज़िम्मेदार मालेगांव शहर का एमएलए मुफ्ती इस्माइल है। क्या ये सवाल पूछने से माइनॉरिटी के जो अदारे हैं, खासतौर से मालेगांव जो बार बार कहा गया विधानसभा में, क्या नुकसान होगा मालेगांव का? देखो, मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा तालीमी अदारे हैं। आप देखेंगे आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी, इसलिए उर्दू ज़बान के उर्दू अदारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर इस पर किसी तरह की इंक्वायरी आती है, परेशान किया जाता है, जो इख्तियार हमारा है माइनॉरिटी का कि हम हमारी पसंद से उर्दू भाषिक लोगों को अपनी स्कूल में टीचर की हैसियत से रखते हैं तालीमी अदारे, अगर ये इख्तियार हमसे छीन लिया गया, और जिस तरह दूसरे गैर माइनॉरिटी में होता है कि अधिकारी चुनते हैं, गवर्नमेंट अधिकारी चुनते हैं, अगर अधिकारी चुनने पर आ गए तो यकीनन वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, वो गैर मुसलमानों को, गैर उर्दू बोलने वालों को शामिल करेंगे। ये हमारे स्कूल के, हमारे शहर के जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनकी नौकरी का सवाल आ जाए। आपने कहा अभी कि फ़िरका परस्त ये चाहते थे कि माइनॉरिटी के अदारों पे हम किसी न किसी तरह कब्जा करें या उन पर कार्रवाई करें, तो क्या आज का सवाल फ़िरका परस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जानबूझकर किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री फडणवीस का एक ट्वीट था, उन्होंने उर्दू स्कूल के ख़िलाफ़ कहा था। उसके फ़ौरन बाद जो है शहर के एमएलए ने ईदगाह से कहा, सकल हिंदू समाज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद इनकी वर्किंग कमेटी की हुई, और मुसलसल ये ख़त मैं आपको बताती हूँ जो इन्होंने 2024 में दिया मालेगांव शहर की तमाम स्कूलों के ख़िलाफ़ कि यह टुकड़ी कैसे बढ़ती है, भर्ती कैसे होती है, इसके ख़िलाफ़ इन्होंने दिया। और आज भी उन्होंने कहा, असम्बली में कहा कि मैंने एक ख़त दिया था जिस पे अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, जबकि इंक्वायरी हुई थी, बुलाया गया था। ये क्यों ऐसा? मैं ऐसा मानती हूँ जिस तरह वक्फ़ बोर्ड में हुकूमत जो है वो एक तरह से बात करती है कि वक्फ़ बोर्ड में जो लोग हैं मेंबरान, वो वक्फ़ की ज़मीन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात करके वक्फ़ की जगह हथियाने का काम हुकूमत कर रही है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का मानना है और सेकुलर लोगों का मानना है। उसी तरह का पैटर्न जो है मुफ्ती साहब के असम्बली में क्वेश्चन के बाद ना बीजेपी फ़ायदा उठाए कि जो माइनॉरिटी का फ़ायदा उठा रही है उर्दू स्कूल, ये असल में नुकसान पहुंचा रही है और धीरे धीरे हमारे इख्तियारात ख़त्म हो जाए, ऐसी सोच
और जब उनका जो मुफ्ती साहब का सवाल था और मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो मुंतज़िर हैं कि ये सवाल करें, और उन्होंने फ़ौरन खड़े होकर कहा कि हम SIT का गठन करेंगे। ऐसा लग रहा था कि ये सवाल के इंतज़ार में है। ये लेटर कब दिया गया था, उसकी डेट क्या है? ये लेटर है 3/2/2024 का, जिस पर उन्होंने मुसलसल लेटर देते रहे। 23 में भी दिया, 24 में भी दिया, और मालिक गांव के जो बोलते थे वो जमूर स्कूल और TM स्कूल, वो एक मैंने आपको जलसे में भी कहा था कि ये सिर्फ बहाना है। जमूर स्कूल बहाना है, मालिक गांव शहर की तमाम स्कूल निशाना है, जो आज साबित हो गए। मुसलसल वो स्कूलों के पीछे पड़े, उनके ज़ाती मफाद भी होंगे, उनके कुछ चाह होंगे स्कूल से, लेकिन इसका खामियाजा पूरे शहर के तालीमी अदारे उठाएंगे, क्योंकि ये करते तो कुछ नहीं है, नाकारा तो हैं ही, साथ में ये नुकसानदेह भी होगा। कुछ तालीमी अदारे सिर्फ अगर रुपया पैसा कमाते हैं, अगर स्टूडेंट बच्चों को उसका फ़ायदा ही नहीं पहुँचता, टीचर्स वैसे नहीं होते, तो उन पर तो होना चाहिए ना ही। तो बिल्कुल होना चाहिए ना। तो वो अगर उनको ऐसा लगता था कि ये अदारे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ वो बोलते नाम लेकर। पूरे शहर की तालीमी अदारों के ख़िलाफ़ बोलने की क्या ज़रूरत थी? इसमें आपको ऐसा कहीं पे ये लग रहा है कि कहीं पे आर्थिक व्यवहार किसी का हुआ? बिल्कुल, इनका कोई ज़ाती फ़ायदा होगा जो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा सवाल किया, और उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका नुकसान खामियाजा क्या होगा पूरे शहर के लिए। पूरे शहर के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए नुकसानदेह बात है। मालेगांव में एक SIT की कार्रवाई अभी चल रही है, अभी फिर दूसरी SIT और आएगी। आप ये समझ लो कि अगर SIT की कार्रवाई जिस तरह के साबका में जन्म दाखिले के मामले में हुई, बिला वजह लोगों को परेशान किया गया, उनके जन्म दाखिले कैंसिल कर दिए गए, उनके ऊपर पुलिस केस हुआ, FIR में नाम है, जेल में 20 लोग हैं, 3 खवातीन हैं। अगर इसी तरह से जांच एजेंसी एक तरफा काम करेगी स्कूल के मामले में, तो दर्जनों स्कूल में मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनको भी नुकसान होगा, सैकड़ों टीचर हैं उनको भी नुकसान होगा, और हज़ारों बच्चे हैं उनको भी नुकसान होगा। आप आगे क्या करेंगे? बाकी जो स्कूल वाले हैं शहर के सारे स्कूलों को जमा करेंगे, उनके साथ बात करेंगे? मैं अभी खुद एक स्कूल की ज़िम्मेदार हूँ, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सियासी और तालीमी अदारे से जुड़े हुई हूँ इसलिए। लेकिन मैं यहाँ से मालेगांव शहर के तमाम तालीमी अदारे जो उनके ज़िम्मेदारान हैं, उनसे कांटेक्ट करके ये कहूँगी कि ये किस तरफ जा रहा है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा, जिस तरह ये इलेक्शन आखिरी हुआ था, इस तालीमी अदारों में भी खुल के मुफ्ती साहब के लिए काम किया था और उनके लिए मेहनत की थी। कई जगह शिकायत आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग की कि ये स्कूल में इनके लिए वोट मांगी गई, वो स्कूल में उनके लिए वोट मांगी गई। उसके बाद ये जो 162 वोट से ये जीते, इनके 40,000 वोट का खुमार जो टूट गया, इसका बदला लेने का काम वो ये महसूस कर रहे हैं कि पक्के इलाकों में भी उनकी वोट खसक गई। इसलिए आप जब देखेंगे तालीमी अदारों जो चला रहे हैं मालेगांव शहर में, बड़ी तादाद किनकी है, पक्के इलाकों के लोगों की है ना, उनसे बदला लेने का काम मुफ्ती इस्माइल साहब कर रहे हैं। लेकिन वो अगर ज़ाती तौर पे किसी से बदला ले रहे हैं या फ़ायदा उठाने, माली फ़ायदा उठाने के लिए ये क्वेश्चन करते हैं, इसका खामियाजा लाखों बच्चों को मालेगांव शहर में उठाना पड़ेगा। तालीमी अदारे अगर आपसे मदद मांगते हैं तो क्या आप उनको साथ देंगे? बिल्कुल, मैं खुद एक तालीमी अदारे से जुड़ी हुई हूँ। अगर बिला वजह किसी को परेशान किया गया, देखो मैं आपको बताई कि वक्फ़ के मामले में भी ऐसे ही बोला गया कि वक्फ़ की जगह लोग हथिया के बैठे हैं और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बोल के एक कानून लाया गया और हमारी वक्फ़ की जगह जो अल्लाह के नाम की जगह है, अल्लाह के लिए, वो छीनने का काम हुकूमत कर रही। वैसी ही हरकत उर्दू अदारों के साथ और माइनॉरिटी अदारों के साथ ना हो, ये SIT के बहाने, ये मुझे डर